लुकिंग एंड पावर बहुत तगड़ी है। अगर कोई अगर बिगनर एज अ बिगनर जैसे कि पहली बार ही बाइक ले रहा हो तो वो जीटी ले सकता है। क्लोजर चलो स्टार्ट करो। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस वंस अगेन। अब इस वाले जो हम वीडियो में लाए हैं अपने पास लाए हैं भाई GT 650 वो भी रॉकेट रेड कलर की। इसका हम ऑनर से प्रीव्यू करेंगे फुल। इसका ऑनर है हमारे साथ मतलब ओम प्रकाश। अब तो हम जरा इसकी बात कर लेते हैं इसमें अच्छाई क्या है। अच्छाई भी बताओ दोबारा। अच्छा ही बताता हूँ हाँ है भाई ना। पहले अच्छा ही है। हाँ कि पहली तो है मतलब लुकिंग एंड पावर बहुत तगड़ी है। रोड प्रेजेंस अगर तुम डेली निकलोगे डेली कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, कोई ना कोई देखेगा तो। और चलाने में अलग ही मजा आता है, स्मूथ है बहुत ज्यादा, बिल्कुल इंजन रिफाइंड है तो बिल्कुल फील नहीं होता, वाइब्रेशन जीरो। और बेसिक क्वेश्चन मेरा ये है, ऐसे ये रॉकेट रेड ही क्यों? रॉकेट रेड इसलिए ली क्योंकि मुझे यही कलर पसंद था मेन, मतलब मिस्टर क्लीन भी पसंद था बट मैंने पहले से ही सोच रखा था, जब मिस्टर क्लीन नहीं देखा था तो रेड ही लेनी है, तो इसलिए मैंने रेड वाला ही लिया। अच्छा भाई, पर्सनली फेवरेट मेरा भी रेड ही है। रॉकेट रेड अच्छा लगता है और मिस्टर क्लीन यार थोड़ा मेंटेनेंस भी उसकी हाई है हाँ, थोड़ी मेरे सी। से मेंटेनेंस भी नहीं होता ना, इसलिए मैंने ये लिया, क्योंकि उस पे बहुत पॉलिश करो वो सब नहीं होता मेरे इसको से। तो बस धुलवाओ भाई, पोछा मारो इसके ऊपर, तैयार हो गई चलने के लिए। भाई एक क्वेश्चन मैं पर्सनली पूछना चाहता हूँ, लाइक जैसे कि लोगों के लाइफ में बाइक आती है स्टार्टिंग से, जैसे कि 350 सीसी ली, फिर जाकर कोई सुपर बाइक ली, फिर जाके ऐसे ली। भाई आपने ये जो बाइक ली है स्टार्टिंग में 650 सीसी ली पहली चलाते ही। ये मैंने इसलिए ली क्योंकि मैंने पहले हंटर 350 चला रखी है, तो हाँ मेरे मेरी को बात थोड़ा भी ठीक बहुत है। आ गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे को वेट से दिक्कत होती नहीं है, जिम भी कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, और हाइट भी सही है, तो उसके रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को वेट वगैरह से। और धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे आ ही जाता है चलाने, अगर तुम 2-3 हफ्ते चला लोगे, बाइक चलानी आती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब तो ठीक है, मतलब अगर कोई अगर बिगनर एज अ बिगनर जैसे कि पहली बार ही बाइक ले रहा हो तो वो जीटी ले सकता है। नहीं, मतलब उसको लेना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर तुम थोड़ा सा भी वो दोगे वो मजे मजे में ठोक ही देगा, ये कंफर्म मैं कह रहा हूँ। अगर एक्सीलरेट करेगा वो, पावर इसमें बहुत ज्यादा तुरंत ऐसे भग जाती है, तो इसलिए दिक्कत हो सकता है स्टार्टिंग में। हाँ क्योंकि काफी जैसे मेरे दोस्त भी है जो स्प्लेंडर चलाते हैं, मैंने उनको चलवाई थी वाली बाइक, तो उनका ना तो थ्रोटल जो स्प्लेंडर में क्या भाई, तुम्हें दूसरे गियर में भी पहले गियर में भी थ्रोटल दे के उठाना पड़ता है। ऐसे जो स्पोर्ट्स बाइकें होती है तो इनमें थ्रोटल उधर देने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ज्यादा हमारा मतलब इंजन का प्रेशर नहीं फील होता। नॉर्मल बाइकों में इसमें बहुत ज्यादा फील होता है, ऐसे स्टार्टिंग में जूम करके भग जाती है। तो ये तो एक है एक छोटा सा मतलब ठीक है, मतलब पहले उनको थोड़ा बहुत बाइक चलाना चाहिए, नॉर्मल हाँ, बाइक जैसे पहले 350 सीसी ट्राई कर लेना चाहिए। 350 ट्राई करना चाहिए, उसके बाद 650 ले तो सही है। हाँ तो मतलब हमें थोड़ा बहुत सेगमेंट का ध्यान रखना चाहिए भाई, पहली बाइक ही तुम्हारी सुपर बाइक ना हो। पहले इससे पहले पर्सनली 3-4 महीने अपनी 350 चलाओ, फिर जाके 650 पे शिफ्ट होना। भाई जैसे तुमने ये गाड़ी ली पहले 2 महीने पहले, इससे पहले तुमने कुछ इतना ज्यादा बाइक वगैरह चलाया नहीं, तो फिर लोगों का क्या रिएक्शन होगा? सब भाई लोने ने पहली बाइक ही थी 650 ले ली। उनका रिएक्शन कुछ नहीं था, क्योंकि वो लोग सो ही नहीं कर रहे थे अपने रिएक्शन, बिकॉज उन्हें पता ही नहीं था मेरे दोस्तों को कि मैं ये बाइक लेने वाला हूँ। तो अच्छा मतलब ये बच्चों के लिए, दूसरे दोस्तों के लिए सरप्राइज हो गया एक। सरप्राइज मतलब उनका सरप्राइज में कोई रिएक्शन ही नहीं निकल पाया। रिएक्शन ही नहीं निकला, बस उनकी फट गई कि भाई ये पहली बाइक ही ये ले आया। अच्छा भाई लोगों को ये थोड़ा बहुत वो हो सकता है, मतलब बुरा लग सकता है ऐसे, भाई ये पहली बाइक 650 ले आया। ठीक है, कितने का माइलेज दे देती है? स्टार्टिंग में तो शायद 14-15 के 20 दी थी फर्स्ट टाइम जब लिया था। फर्स्ट सर्विस पे, हाँ, ठीक फर्स्ट है। सर्विस तक, और अभी भी मतलब 17 पार नहीं कर रही। अच्छा। 2 महीने हो गए, 17 प्लस नहीं गई। हाईवे पे गई थी 23 की हाईएस्ट, वो मैंने पेट्रोल पावर वाला डलवाया था तब। हाँ तो पावर पेट्रोल में थोड़ा सा E20 ब्लेंडिंग कम होती है, इसलिए वो ज्यादा माइलेज दे देती है। तो भाई इस वाले में हमने बहुत अच्छाई की बात कर ली, बहुत रोड प्रेजेंस की बात कर ली। तो भाई रोड प्रेजेंस मेरे अकॉर्डिंग जब आती है जब इसमें रेड रूस्टर लगते हैं। थोड़ा कैमरामैन दिखाओ यहाँ पे। तो भाई जैसे कि जीटी लेने के बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई इसका आवाज, एग्जॉस्ट जो अपने इसके जो कंपनी देती है और जो तुमने बाहर से लगवा रखे हैं, तो इससे कितना फर्क पड़ता है बाइक पे? फर्क कितना पड़ता है कि मतलब मैंने बाइक ली ही थी कि मैं एग्जॉस्ट लगाऊंगा ही, बिकॉज इसकी आवाज ही मेन चीज है जो पसंद आती है लोगों को। अच्छा कैमरा मैन पहले इधर आओ, तो एक बार देखते हैं हम कौन सा एग्जॉस्ट लगा पड़ा है। भाई इसमें है एग्जॉस्ट हमारा रेड रूस्टर का, ठीक है। अब रेड रूस्टर का है तो रेड रूस्टर में, रेड रूस्टर ही क्यों? क्योंकि बहुत सारे गुरु सेवक ये फलान रेड का भी रूस्टर आता है। मेरे ख्याल से परफेक्ट, ना ज्यादा बेस है ना ज्यादा वो मतलब शार्प है, एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है दोनों का, तो स्पीड में। और मेन चीज है इसका 4000 आरपीएम से नीचे ना बढ़िया आता है आवाज, मतलब पकड़े मतलब कोई। स्मूथ आवाज है हाँ, बिल्कुल। स्मूथ है और सिंपल सा है, पुलिस भी नहीं पकड़ेगी तुम्हें जब तक तेज नहीं चलाओगे तो। हाँ तो मतलब इन्होंने ये करवा रखा है, ठीक है। खैर अब हमने इसकी बहुत ज्यादा कर ली है अच्छाइयों की बात, अब हम थोड़ी बहुत इसे करते हैं भाई इसमें रियल प्रॉब्लम क्या फेस करने को मिलती है। तो भाई इसमें मेजर प्रॉब्लम क्या फेस करने को मिलती है? पहली
प्रॉब्लम क्या हो सकती सबसे है? पहली प्रॉब्लम है हीटिंग इशू बहुत ज्यादा है। गर्मियों में तो मतलब नेक्स्ट लेवल है, अभी तो ठंडी में थोड़ी कम हो गई है। हाँ, ये हाँ रॉयल इनफील्ड के सारी मतलब जो भी बाइक वगैरह है मोस्टली जो हायर सीसी के सब में प्रॉब्लम आती है। मतलब इसमें लिक्विड कूल इंजन नहीं है इसलिए भी होती है, और लिक्विड कूल इंजन का कोई फायदा भी नहीं है। रॉयल इनफील्ड वैसे इतनी गर्म होती है, हंटर भी हमारी शुरू में बहुत गर्म होती थी, ये तो खैर बहुत ही ज्यादा गर्म होती है अभी भी, अभी थोड़ा गर्म हो गई होगी थोड़ा सा चलाते ही। मतलब इसे 10 किलोमीटर चलाओगे फिर भी हीट कर देती है ये। तो भाई काफी लोग जो बोलते हैं भाई इसमें सीटिंग बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है, बैक पेन ये सब प्रॉब्लम हाँ, फेस करने को मिलता है। क्या आप मुझे बताओगे, अगर बैठ के बताओ सही इसका पोजीशन है कैसा बैठने का? रुक जाओ बताता हूँ। ऐसे पूरा दिखाऊं क्या उस पर बैठ के? नहीं ठीक ये खोल के दिखा देता है ना, ये खुला पड़ा है तो देख सकते हो। है। तो भाई ऐस इसकी कुछ सीटिंग पोजीशन ऐसी है, मतलब थोड़ी सी अग्रेसिव है क्योंकि ये हमारा हाथों पे मतलब लोड आता है थोड़ा बहुत। मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे फोर आर्म्स वगैरह पे ट्राइसेप्स वगैरह पे लोड आता है बाइक चलाने के टाइम पे। और उसके बाद और बैक बैक पेन का क्या कहोगे, बैक पेन बैक है इसमें? बहुत ज्यादा पेन होता है स्टार्टिंग में, अगर तुमने ऐसे नहीं चलाई है। हाथों पे, रिस्ट पे और बैक पे, लोअर बैक पे बहुत ज्यादा पेन होगा आपको स्टार्टिंग में, तो वो आदत लगेगी जब लॉन्ग टूर पे जाओगे तब। हाँ मतलब लॉन्ग टूर पे जाने पे ये पता चल जाता है इससे कितना ज्यादा हम चला सकते हैं, क्योंकि भाई ये बाइक इतनी ज्यादा अग्रेसिव सीटिंग के साथ आती है तो लिटरली प्रॉब्लम होती है ये। क्योंकि हाथ ऐसे रहते हैं आगे की तरफ और पूरा पीछे जो कमर पूरा स्ट्रेच हो रहा होता है। पूरा जो बॉडी वेट है ना वो हाथों पे आता है, रिस्ट पे, और दूसरा बैक पेन हो जाता है। अगर तुम्हारी हाइट ज्यादा है तो 100% आएगा। हमने इसकी अच्छाई और बुराई दोनों बात कर ली है। अब मैं सबसे बेसिक क्वेश्चन जो पूछूंगा भाई, इसका मेंटेनेंस, मतलब इतनी महंगी गाड़ी हो रखी है भाई, 4.5 लाख रुपए गाड़ी है ये, इसकी मेंटेनेंस क्या आती है? मेंटेनेंस तो मतलब है काफी सही है। फर्स्ट सर्विस में तो शायद 2700 आई थी, अच्छा। उसमें कुछ ज्यादा था नहीं, बट अगर इसके तुम स्क्रैच वगैरह दे देते हो तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है सारे इसके इक्विपमेंट। इक्विपमेंट काफी ज्यादा महंगे आते हैं, क्योंकि भाई अगर टैंक वगैरह पे चोट लग गई तो तुम्हारा ये डायरेक्ट, हाँ, अगर चोट लग गई तो डायरेक्ट ये बदलेंगे कितने, 25-30 हज़ार रुपए के। ये अगर तुम्हारा क्लच ये बदल गया तो ये भी काफी ज्यादा महंगा आता है। और इसके जो नॉर्मल सर्विस वे, जैसे अगर इसमें तुम इंजन ऑयल भी अगर रिफिल करवाते हो तो 2700 के आसपास की पड़ जाती है। लेकिन जो नॉर्मल जैसे हंटर 350 वगैरह उसमें पूरा फुल सर्विस हो जाती है 1000-1500 रुपए में। और जैसे इसका ब्रेक पैड है, इसका ब्रेक पैड गया है पूरा घिस, और इन्हें चेंज नहीं करवाया अभी तक, इसलिए इसका ब्रेक भी फेल हो सकता है। लेकिन जैसे इसका जो ये है, ये हम मेरा आगे पीछे दोनों ही एक, अगर मैं बदलवाता हूँ हंटर में तो अप्रोक्स वो 1000 रुपये में बदल जाता है, और इसका ये 2000 के आसपास का आता है। तो काफी ज्यादा कॉस्टली भी पड़ता है ये सब चीजें। रोक दे, एग्जॉस्ट के टाइम पे आवाज भी सुनवा लेना। रोक दे, अरे यार तूने इसको बदलवाया कि नहीं, ये तो फेल हो जाएगा तेरा। तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगा, जो जीटी वाले होते हैं ये पूरी बॉडी बॉडी बना के, कपड़े वपड़े अच्छे अच्छे पहन के, जूते वूते पहन के और अच्छे अच्छे हेलमेट लेके क्यों निकलते हैं हमेशा? क्योंकि अगर ये नहीं पहनोगे तो मजा नहीं आएगा और दिखने में भी अच्छे नहीं लगते। जीटी फिर अच्छी दिखेगी, तुम लगाओ कि जीटी वाला बंदा ही बेकार है तो मजा नहीं आएगा। फिर अच्छा ले रहे हो मतलब, तो थोड़ा पर्सनैलिटी होनी चाहिए जीटी अच्छा वाला, मतलब थोड़ा जीटी चला रहे हो तो थोड़ा अमीर बनना पड़ेगा, अमीर दिखना पड़ेगा। ओ नो, मतलब हम जैसे गरीबों के लिए जीटी नहीं है गाइस, हम तो चप्पल वाले हैं और चप्पल में घूमते रहते हैं। तो भाई अब जो है नहीं, मतलब, मेन चीज है क्योंकि अगर शूज नहीं पहनोगे तो हीट वहां तुम्हारे पैरों पे भी लगेगा और दिक्कत होगी, तो इसलिए ये प्रॉब्लम तो है भाई हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए शूज पहनो और हेलमेट तो जरूरी पहनो क्योंकि वो तो जरूरी ही होता है। हाँ हेलमेट पहना तो खैर बहुत जरूरी है। और जैसे कि अगर कोई जीटी ले रहा है तो उसको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इसेंशियल होती है बाइकों के लिए, तो क्या है, क्या चीजें लेनी सबसे चाहिए? मेन चीज है, सबसे बढ़िया हेलमेट लो अच्छे क्वालिटी का, मतलब बेकार मत लेना, सर फटेगा तो मजा आ जाएगा तुम्हें वरना। भाई देखो हेलमेट हमेशा अच्छे क्वालिटी का लो, जितने का, अगर तुमने अगर बाइक Invest 4 लाख करो। रुपए की लिए तो कम से कम 10% ही मान लो यार, 40,000 रुपए, सॉरी मतलब 4-5 हज़ार रुपए का तो हेलमेट ले ही लो, क्या 1000-1200 का हेलमेट लोगे? देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर तुम राइड कर रहे हो तुम्हारा हेलमेट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये हेलमेट काफी अच्छा है, मजबूत भी है। एक्सोर का था, ये भी शायद 4,000 के आसपास का मिल गया था। तो पहली तो हो गई हेलमेट, और दूसरी क्या होनी चाहिए? दूसरी चीज है राइडिंग गियर लो, हाँ हाँ, जैसे बिकॉज कि जैकेट और राइडिंग पैंट जो होते हैं वो लो, बिकॉज अगर तुम गिर जाओगे तो हैवी बाइक है तो बहुत ज्यादा चोट लगने के चांसेस है, और वो लोगे तो तुम बच सकते हो, इसलिए वो जरूरी है बहुत ज्यादा मेरे अकॉर्डिंग। अगर दूर जा रहे हो तो पहन के ही जाओ, सही रहेगा। क्योंकि भाई लाइफ के साथ खेलोगे तो भाई अच्छा नहीं रहेगा, अपने सेफ्टी में चलो जितना सेफ्टी में चल सकते हो, क्योंकि भाई तुम्हारे हाथ में अगर 650 सीसी का घोड़ा होगा तो तुम उसको दौड़ाने का मन करेगा ही। हाँ। फिर भी यार थोड़ा बहुत सेफ्टी अपने लेकर चलो, इस ज्यादा ओवर स्पीडिंग ना करो और ढंग से चलाओ बाइक। बाइक
अच्छे से चलाने के लिए होते हैं, ना कि भगाने के लिए होता इंडियन है। रोड पता नहीं आपको कहाँ पे क्या होगा तो गिर सकते हो आप, इसलिए पहनना जरूरी है। हाँ। और जो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या होनी चाहिए? थर्ड होने चाहिए तुम्हारे पैर और हाथ सेफ होने चाहिए, तो उसके लिए ग्लव्स लो बढ़िया वाले, क्योंकि सबसे पहले गिरते हो तो तुम्हारा हाथ ही जाता है, भाई लेफ्ट या palm- राइट पूरा छिल सकता है, तो है ग्लव्स जरूरी है। और दूसरी चीज शूज, वो अभी मैंने लिया नहीं है, वो मैं लूंगा क्योंकि एक साथ सारी चीजें नहीं ले सकता, तो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करो अपने गियर्स वगैरह, हेलमेट वगैरह पे। वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, लेकिन एंड करने से पहले मैं सुनाना चाहूंगा तुम्हें अपने GT 650 की आवाज। तो भाई एक दूसरे की आवाज सुनो, आओ कम क्लोजर, चलो स्टार्ट करो। तो बस अब हम इस वीडियो करते हैं पर एंड। अगर जो भी चाह रहा है अपना GT लेने हो तो उससे पहले उनके सामने ये रिव्यू शेयर कर देना से भाई, पहले GT लेने से पहले रिव्यू वीडियो देख लो से क्या और कॉस्ट आती है, क्या मेंटेनेंस आती है, क्या हमारी माइलेज आती है, और कैसे ये रोड प्रेजेंस में अच्छा लगता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।